गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम अपनी कक्षा 10वीं के प्रथम अध्याय में मनः शिव संकल्प मस्तु इसके 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। मैं मनः शिव संकल्प मस्तु इस पाठ के जो 5 श्लोक हैं वह श्लोक आपके ऋग्वेद में से लिए गए हैं। जो 4 वेद हैं उसमें सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद, उसके अंदर से 5 श्लोक लिए गए हैं। इन 5 श्लोकों का हम बारी बारी अध्ययन करेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो पहला पाठ आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं मनः शिव संकल्प मस्तु। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने घर पे सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी इस कोरोना काल में अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला अध्याय, मैं मनः शिव संकल्प मस्तु। मैं मनः शिव संकल्प मस्तु, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कक्षा 9वीं का अंतिम अध्याय सूक्तियाँ पढ़ा था। उसमें हमने पहली ही सूक्ति मैं मनः शिव संकल्प मस्तु पढ़ी थी, जिसका मतलब होता है कि मेरा मन शिव संकल्प मस्तु, मतलब हमेशा अच्छे विचारों से या कल्याणमय विचारों से युक्त हो। मतलब मेरे मन में कभी भी किसी दूसरे के प्रति गलत विचार या गलत भावनाएं न आए। मैं हमेशा दूसरों का भला ही सोचूं। आपके सामने कुछ कठिन निवारण अर्थात कठिन शब्द लिखे गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्दकोश आपकी पुस्तक के अंदर दिए गए हैं। उनमें से कुछ छठित शब्दों को मैंने आपके सामने लिखा है समझाने के लिए। श्लोकों के अंदर इस प्रकार के शब्द आएंगे जिसको हम हिंदी अनुवाद के अंतर्गत सीखेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा पहला श्लोक ऋग्वेद का पाठ 1 का मैं मनः शिव संकल्प मस्तु। और इस पाठ की यह खासियत है कि इसके प्रत्येक श्लोक के अंतिम चरण में मैं मनः शिव संकल्प मस्तु लिखा हुआ है और प्रत्येक श्लोक के प्रथम चरण में ओम शब्द से इसका प्रारंभ हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं पहला श्लोक। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदेति देवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरगमनम, क्या पढ़ेंगे इसको, दूरगमनम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। एक बार और सुनेंगे। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदेति देवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरगमनम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। देखो एक शब्द आया है देवम, जो कि मैंने श्याम पट पे लिखा है। देवम का मतलब होता है आत्मदृष्टा। आत्मदृष्टा मतलब आत्मा की दृष्टि से देखने वाला। आत्मदृष्टा मतलब आत्मा अर्थात मन की दृष्टि से देखने वाला। तो सुनेंगे ओम। ओम का मतलब इन 5 श्लोकों में ओम से प्रारंभ हुआ है, अर्थात ओम का मतलब होता है हे परमेश्वर। क्या मतलब होता है? हे परमेश्वर। ये बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर यह जागृतो। जागृतो का मतलब होता है जागी हुई अवस्था। ये बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर जागी हुई अवस्था में दूरगमनम दूरमुदेति देवम तदु सुप्तस्य तथैवेति, मतलब इन 5 श्लोकों में हम केवल और केवल मन के बारे में अध्ययन करेंगे। मन अर्थात आत्मा, आत्मा की दृष्टि से देखने वाला कौन? मन। इस मन का अध्ययन करेंगे। ये बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर जागृत अवस्था में दूरमुदेति, दूरमुदेति का मतलब होता है दूर चले जाना। ये बोल रहे हैं कि जागृत अवस्था में पुरुष का जो मन होता है वो दूर चला जाता है, मतलब भटकता रहता है या इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र घूमता रहता है। ये बोल रहे हैं परमेश्वर जागृत अवस्था में पुरुष का जो मन होता है वो दूर चला जाता है। तदु सुप्तस्य तथैवेति, तदु सुप्तस्य तथैवेति। और उसकी सोई हुई अवस्था में वही मन, जब हम सो जाते हैं तो सोई हुई अवस्था में वही मन वापस उस पुरुष के पास आ जाता है। पहली लाइन फिर से समझेंगे कि हे परमेश्वर जागृत पुरुष का जो मन होता है वो उसकी जागी हुई अवस्था में दूर चला जाता है और उसकी सोई हुई अवस्था में वो वापस क्या होता है?
दूर मुदेती, एति, एति शब्द है, एति तक, एति का मतलब होता है लौट आना। ये बोल रहे हैं कि उसकी सोई हुई अवस्था में वो मन उसके पास वापिस लौट आता है। दूरगमनम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। दूरगमनम मतलब दूर जाने वाला मन, जो जागृत अवस्था में हमारा मन दूर चला गया है उसकी बात हो रही कि दूर जाने वाला मन और मेरी इंद्रियां, ज्योतिषाम, ज्योतिषाम का मतलब होता है मेरे शरीर के अंदर जो भी इंद्रियां हैं उनकी बात हो रही है। बोल रहे हैं कि दूर जाने वाला मन और मेरे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं इन सभी की एक ज्योति हो जाए। क्या हो जाए? एक ज्योति हो जाए। और लास्ट में लिखा है तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन कल्याणमय विचारों से युक्त हो। मैं मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन कल्याणमय विचारों से युक्त हो। फिर से सुनेंगे पूरा हिंदी अनुवाद। हे परमेश्वर, जागृत पुरुष का जो मन होता है वो दूर चला जाता है और वही मन उसकी सोई हुई अवस्था में या सुप्ता अवस्था में पुनः उसके पास लौट कर आ जाता है। इसके बाद लिखा है कि दूर जाने वाले मन और मेरे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं उनकी एक ज्योति हो जाए, ऐसा मेरा मन कल्याणमय विचारों से युक्त हो। मैं आशा करता हूं कि पहला श्लोक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। श्लोक नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, आप भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा अपनी पुस्तक को खोलकर। श्लोक नंबर 2, ओम येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदुतेषु धीरा यद पूर्वम यक्षवंत प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक शब्द आया है येन। येन मतलब जिस मन के द्वारा। येन का मतलब होता है जिस मन के द्वारा। कर्मण्य पसो, कर्मण्य अपसह शब्द है। अपसह का मतलब होता है कर्मवान पुरुष, जो अपने कार्य को ही ध्यान में रखते हैं, ऐसे पुरुष। अपसह का मतलब होता है कर्मवान पुरुष। ये बोल रहे हैं कि जिस मन के द्वारा, हे परमेश्वर, ओम का मतलब है परमेश्वर, जिस मन के द्वारा कर्मवान, धीरा शब्द है। धीरा का मतलब होता है धैर्यवान, ज्ञानवान। मनीषी, मनीषी का मतलब होता है ज्ञानवान। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, ऋषि, साधु, संत, ये लोग जो होते हैं वो ज्ञानवान लोग होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जिस मन के द्वारा कर्मवान, धीरा मतलब धैर्यवान, मनीषिणः मतलब ज्ञानवान पुरुष जो होते हैं। कौन कौन से पुरुष? कर्मवान पुरुष, धैर्यवान पुरुष और ज्ञानवान पुरुष जो होते हैं। यज्ञ कृणवंती विदतेषु, ये बोल रहे हैं ऐसे ही लोग यज्ञ में, यज्ञ हम जो करते हैं हिंदू धर्म के अंतर्गत, ऐसे ही लोग होते हैं जो कर्मवान होते हैं, धैर्यवान होते हैं और ज्ञानवान होते हैं। ऐसे ही लोग यज्ञ में श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं। कौन से कर्मों को करते हैं? श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं। यद पूर्व, अपूर्व शब्द आया है, देखो यहाँ पे यद प्लस अपूर्व। अपूर्व, अपूर्व का मतलब होता है सर्वप्रथम उत्पन्न। मैंने पहली लाइन में बोला है, हे परमेश्वर, कर्मवान पुरुष, धैर्यवान पुरुष और ज्ञानवान पुरुष ही यज्ञ में श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं। यद पूर्व, अपूर्व मतलब सर्वप्रथम। अर्थात ये बोल रहे हैं कि जो मन, हर श्लोक में मन से संबंधित बात हो रही है कि जो मन, यद का मतलब होता है जो मन सर्वप्रथम उत्पन्न, अपूर्व का मतलब सर्वप्रथम उत्पन्न, जो मन सर्वप्रथम उत्पन्न यक्षमंत प्रजानाम, प्रजानाम मतलब प्राणियों के या मनुष्यों के, अंत, अंत यक्ष प्लस अंत बराबर यक्षमंत, अंत का मतलब होता है अंदर। ये बोल रहे हैं कि वही मन सर्वप्रथम उत्पन्न, जो मन जो होता है, जो सबसे पहले कहाँ उत्पन्न होती है, बातें हमारे दिमाग में ही होती है, उत्पन्न होती है, मन में ही उत्पन्न होती है। तो ये बोल रहे हैं कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न, अर्थात जो मन जो होता है सर्वप्रथम उत्पन्न एवं पूज्य जीवों के भीतर, अर्थात हम जो है वो पूज्य जीव हैं, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा मात्र प्राणी है जो सोचने, समझने, हंसने, रोने,
हर चीज को समझने की क्षमता रखता है। तो ये बोल रहे हैं हमारा जो मन है, ये बोल रहे हैं कि जो मन सर्वप्रथम उत्पन्न पूज्य जीवों के यक्ष मन, अंत अंत मतलब अंदर, अर्थात जो मन सर्वप्रथम उत्पन्न पूज्य जीवों के अंदर स्थित होता है, और वो मन, ऐसा मेरा मन कल्याणमय विचारों से युक्त हो। फिर से सुनेंगे एक बार पूरा श्लोक का हिंदी अनुवाद कि जिस मन के द्वारा कर्मवान पुरुष, धैर्यवान पुरुष, ज्ञानवान पुरुष यज्ञ में श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं, और जो मन सर्वप्रथम उत्पन्न अर्थात जो पूज्य होता है और जीवों के अंदर स्थित होता है, मन कहाँ स्थित होता है? जीवों के, पूज्य जीवों के अंदर स्थित होता है, ऐसा मेरा मन कल्याणमय विचारों से युक्त हो। मैं आशा करता हूं कि दूसरा श्लोक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। श्लोक नंबर 3 की ओर अग्रसर होते हैं। आप भी अपना बुक खोलकर श्लोक नंबर 3 की ओर बढ़ें। देखना श्लोक नंबर 3 में लिखा है, ओ यत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतम् अमृतम् यज्ज्योतिरन्तरमृतम् प्रजासु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हर एक श्लोक में ओम से शुरुआत, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु से समापन। फिर से बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ऋते, एक शब्द आया है वहां पे ऋते। ऋते का मतलब होता है बिना। ऋते का मतलब क्या होता है? बिना। ये बोल रहे हैं कि एक शब्द है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, और एक पूरा शब्द लिखा है यत प्रज्ञानमुत, मतलब हमारा जो मन है, हर श्लोक में मन से संबंधित बात है। हमारा जो मन है वो ज्ञान का उत्पादक है। प्रज्ञा का मतलब बुद्धि, बुद्धि का उत्पादक है, ज्ञान का उत्पादक है। चेतो का मतलब होता है चेतना, चेतनाशील। ये बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, ज्ञान का जो उत्पादक मन है वह चेतनाशील है। धृतिश्च, धृतिश्च का मतलब होता है धैर्य रूप हो। क्या बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, ज्ञान का उत्पादक जो मन है वह चेतनाशील है, धैर्य रूप है, और एक शब्द लिखा है ज्योतिरन अमृतम। अमृतम का मतलब होता है अमर। अमर का मतलब होता है अविनाशी, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। अर्थात मन की तुलना आत्मा से की गई है, और आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है। तो ये फिर से बोलूंगा मैं कि हे परमेश्वर, ज्ञानोत्पादक जो मन है वह चेतनाशील है, धैर्य रूप है और अविनाशी है, अर्थात जिसका कभी भी नाश नहीं होता। हे परमेश्वर, ज्ञान का उत्पादक जो मन है चेतनाशील है, धैर्य रूप है और अविनाशी है। प्रजासु का मतलब होता है सभी प्राणियों में। प्रजासु का मतलब होता है सभी प्राणियों में या जीवों में। वह सभी प्राणियों या जीवों में, एक शब्द लिखा है पहली लाइन में ज्योति। ज्योति मतलब प्रकाश। यह मन जो है सभी प्राणियों के अंदर प्रकाश को उत्पन्न करने वाला है। पहली लाइन एक बार और समझेंगे कि हे परमेश्वर, ज्ञान का उत्पादक जो मन है वह चेतनाशील, धैर्य रूप और अविनाशी है, और यह मन सभी प्राणियों में या सभी प्राणियों के हृदय में ज्योति अर्थात प्रकाश को उत्पन्न करने वाला है। यह सभी प्राणियों के हृदय में क्या करने वाला है? प्रकाश को उत्पन्न करने वाला है। लिखा है यस्मान ऋते। ऋते का मतलब होता है बिना। यस्मान मतलब कुछ भी, ये कुछ भी, अर्थात किंचन मतलब कुछ भी, किंचन का मतलब कुछ भी। और आगे लिखा है कर्म। कर्म का मतलब होता है कार्य, और क्रियते, क्रियते का मतलब किया जाना। ये बोल रहे हैं कि इस मन के बिना, ऋते का मतलब बिना, इस मन के बिना कोई भी कार्य किया जाना संभव नहीं है। इस मन के बिना कोई भी कार्य किया जाना संभव नहीं है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात
ऐसा मेरा मन कल्याणमय विचारों से युक्त हो। मैं एक बार और पूरा हिंदी अनुवाद कर देता हूँ। हे परमेश्वर, ज्ञान का उत्पादक जो मन है वह चेतनाशील है, धैर्य रूप है और अविनाशी है। वह मन जो है, वह मन सभी प्राणियों के हृदय में, सारे प्राणियों के हृदय में प्रकाश को उत्पन्न करने वाला है और उस मन के बिना कोई भी कार्य किया जाना संभव नहीं है। ऐसा मेरा मन हमेशा शुभ, अच्छे या कल्याणमय विचारों से युक्त हो। तीसरा श्लोक हिंदी अनुवाद सहित यहाँ समापन होता है। चौथे श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा श्लोक लिखा है, इस श्लोक को अच्छे से समझना क्योंकि इसका एक अधोलिखित प्रश्न है जो बहुत बार एग्जाम में या परीक्षा में पूछा गया है। अच्छे से समझना। ओम येनेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीत अमृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक बार और पढ़ लेते हैं। ओम येनेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीत अमृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सप्त होता मतलब 7 होताओं वाला, 7 होताओं वाला। होता का मतलब होता है यज्ञ कराने वाला। होता का मतलब क्या होता है? यज्ञ कराने वाला। जो यज्ञ करवाता है उस व्यक्ति को हम होता कहते हैं। 7 होताओं वाला, है ना, सप्त होता जिसको बोलते हैं। ये बोल रहे हैं ओम येनेदम। येनेदम क्या बोला है? ओम येनेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। ये बोल रहे हैं कि जिस अमर मन के द्वारा, हमारा मन क्या है? अमर है। हमने इससे पहले वाले श्लोक में भी अध्ययन किया है कि हमारा मन अर्थात हमारी आत्मा क्या है? अमर है। अर्थात जिस अमर मन के द्वारा भूतम भुवनम और भविष्यत, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, क्या बोल रहे हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अर्थात जिस अमर मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल परिग्रहित परिग्रहित का मतलब होता है जाना जाता है। परिग्रहित का मतलब होता है जाना जाता है। ये बोल रहे हैं सर्वम, एक शब्द लिखा है सर्वम। सर्वम मतलब सारी सांसारिक वस्तुओं को, सारी सांसारिक वस्तुओं का। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका ग्रहण, उनका नाम हमारे मन के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। ये बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, जिस मन के द्वारा या जिस अमर मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल की सारी सांसारिक वस्तुओं का ग्रहण किया जाता है, सारी सांसारिक वस्तुओं का ग्रहण किया जाता है या सारी सांसारिक वस्तुओं को माना जाता है। फिर से बोलूंगा पहली लाइन, हे परमेश्वर, जिस अमर मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सारी सांसारिक वस्तुओं को माना जाता है। इस मन को ही पता है कि इसका नाम पुस्तक है, हम शुरू से जानते हैं। इसका नाम श्यामपट्ट है या ब्लैक बोर्ड है, हम जानते हैं। इसका नाम कलम है या इसको पेन कहते हैं। किसके द्वारा सीखा है, समझा गया? इस मन के द्वारा। इस मन के द्वारा ही भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं उसका ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? इस मन के द्वारा या इसके द्वारा ही इसको माना जाता है। तो फिर से सुनना पहले लाइन, हे परमेश्वर, जिस अमर मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सारी सांसारिक वस्तुओं को माना जाता है। आगे लिखा है येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात इसी अमर मन के द्वारा या इसी मन के द्वारा 7 होताओं से युक्त यज्ञ को किया जाता है। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वही अपने घर में यज्ञ आदि क्रियाकलापों को कराते हैं या करते हैं। ये बोल रहे हैं कि जिस मन के द्वारा 7 होताओं वाले यज्ञ का विस्तार किया जाता है या घर में करवाया जाता है, जिस अमर मन के द्वारा 7 होताओं वाले यज्ञ का विस्तार किया जाता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ऐसा मेरा मन अच्छे और कल्याणमय विचारों से युक्त हो। फिर से एक बार और सुनेंगे कि हे परमेश्वर, जिस अमर मन के द्वारा
भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के अंतर्गत सारी सांसारिक वस्तुओं का ग्रहण किया जाता है या उनको जाना जाता है। और जिस अमर मन के द्वारा 7 होताओं वाले यज्ञ का विस्तार किया जाता है, 7 होताओं वाले यज्ञ का विस्तार किया जाता है, ऐसा मेरा मन शुभ और कल्याणमय विचारों से युक्त हो। अर्थात मेरे मन में भी ऐसे ख्याल आए कि मैं भी अपने घर में 7 होताओं से युक्त यज्ञ का निर्माण कर सकूं या विस्तार कर सकूं, करवा सकूं। श्लोक नंबर 5वें की ओर अग्रसर होंगे। लिखा है श्लोक नंबर 5, ओम यस्मिन् ऋच साम यंजुषी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभिवारा यस्मिंश्चित् सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये बोल रहे हैं ओम यस्मिन् ऋच साम यंजुषी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना अभिवारा यस्मिंश्चित् सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम, ओम का मतलब हे परमेश्वर। रिच, रिच का मतलब होता है भावनाएं। हमारे अंदर जो भी चीजें, विचार, भावनाएं होती हैं उसकी बात हो रही है। ये बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, जिस मन में रिच, रिच मतलब ऋचाएं, भावनाएं स्थित होती हैं, जिस मन में रिच मतलब ऋचाएं, ऋचाएं मतलब भावनाएं होती है, और उसी मन में साम यंजुषी, साम का मतलब होता है साम वेद के मंत्र, और यंजुषी का मतलब होता है यजुर्वेद के मंत्र। ये बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, जिस मन में ऋचाएं अर्थात भावनाएं स्थित होती हैं और उसी में साम और यजु के मंत्र स्थित होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रतिष्ठित होते हैं या स्थित होते हैं। प्रतिष्ठित का मतलब होता है स्थित होना। क्या बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, जिस मन में ऋचाएं अर्थात भावनाएं स्थित होती है और जिस मन में साम वेद और यजुर्वेद के मंत्र स्थित होते हैं, कैसे स्थित होते हैं? ठीक वैसे ही जैसे रत्ना अभिवारा, रत्ना अभिवारा। रत्ना अभिवारा का मतलब है ये एक पहिया है। क्या है? पहिया। इस पहिए के अंदर ये जो स्थित होती है, ये क्या होती हैं? ताड़ियाँ। क्या होती है? ताड़ियाँ, जिसको हम तिलियाँ भी बोलते हैं, ताड़ियाँ या तिलियाँ। ये बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, जिस मन में ऋचाएं स्थित हैं या भावनाएं स्थित है और उस मन में साम वेद और यजुर्वेद के मंत्र स्थित है, ठीक उसी प्रकार जैसे रथ के अंदर जो पहिया होता है, रथ के अंदर जो पहिया होता है, उस पहिए में तिलियां स्थित होती है। परा का मतलब होता है तिलियां और इव का मतलब होता है समान। वहां शब्द लिखा है अरा इव। क्या लिखा है? अरा इव। अरा का मतलब होता है तिलियां और इव का मतलब होता है समान। ये बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, जिस मन में ऋचाएं या भावनाएं स्थित होती हैं, जिसमें सामवेद और यजुर्वेद के मंत्र स्थित होते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे एक पहिए के अंदर, रथ के पहिए के अंदर तिलियां स्थित होती है, वैसे ही मन में क्या स्थित होते हैं? शब्द स्थित होते हैं। क्या स्थित होते हैं? मन में शब्द स्थित होते हैं, मंत्र स्थित होते हैं। हम में से कोई भी एक ऐसा नहीं होगा, आप में या मुझ में, कि जिसको एक भी श्लोक याद नहीं हो। कम से कम ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। किसी को न किसी को एक न एक श्लोक तो आता ही होगा। वो कहाँ स्थित है? साम और यजु के मंत्र कहाँ स्थित है? हमारे मन में स्थित है। वैसे ही जैसे ठीक उसी प्रकार रथ के पहिए के अंदर तिलियां स्थित होती है, वैसे ही हमारे मन के अंदर क्या स्थित होते हैं? शब्द स्थित होते हैं। किस चीज को क्या बोलना है, हमारा मन हमें बताता है। उसी प्रकार से जैसे रथ के पहिए के अंदर तिलियां स्थित होती है, वैसे ही मन के अंदर शब्द स्थित होते हैं। लिखा है यस्मिन् चित्। चित्त, चित्त का मतलब होता है ध्यान। सर्वमोतम, सर्वमोतम मतलब ओत प्रोत। सर्वमोतम का मतलब होता है ओत प्रोत, प्रोत जिसको मतलब होता है भरा हुआ, ओत प्रोत, कूट कूट के भरा हुआ। ये बोल रहे हैं
जिस मन में यस्मिन् स्थित सर्वभूतम प्रजानाम, प्रजानाम का मतलब होता है प्राणियों का, और उसी मन में सभी प्राणियों का सारा ध्यान ओतप्रोत होता है। उसी मन में सभी प्राणियों का सारा ज्ञान ओतप्रोत होता है, ऐसा मेरा मन कल्याणमय विचारों से युक्त हो। फिर से एक बार और इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे कि हे परमेश्वर, जिस मन में ऋचाएं या भावनाएं स्थित होती है, जिस मन में सामवेद और यजुर्वेद के मंत्र स्थित होते हैं, वे ठीक उसी प्रकार स्थित होते हैं जैसे एक रथ के पहिए के अंदर तिलियां स्थित होती है, उसी प्रकार मन के अंदर शब्द स्थित होते हैं, और इसी मन के अंदर संपूर्ण प्राणी का सारा ज्ञान ओतप्रोत होता है या भरा हुआ होता है, ऐसा मेरा मन कल्याणमय विचारों से युक्त हो। मैं आशा करता हूं कि आपको पांचों श्लोकों के हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि नहीं भी आए हैं तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। अब आपका आगे का काम यह है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रत्येक श्लोक का हिंदी अनुवाद आपको अपनी CW कॉपी में लिखना है, परंतु उसके पहले आपके अध्याय में आए हुए शब्दकोश अर्थात शब्दार्थों को लिखना है, फिर आपको श्लोक लिखना है और प्रत्येक श्लोक का हिंदी अनुवाद अपनी मातृभाषा में लिखने का प्रयास करना है। श्लोक ब्लैक की पेन से लिखना है और उसका हिंदी अनुवाद ब्लू की पेन से आपको लिखना है। उसके बाद आपको एक पदेन, एक वाक्यन, अधोलिखित, रिक्त स्थान, आमना, सही जोड़ी, संधि विच्छेद, अव्यय से वाक्य निर्माण, समास विग्रह, जो भी आपके पाठ के अंतर्गत आया है वो सभी आपको लिखना है। उसके लिए मैं आपको प्रश्नोत्तर की यह सारे चीज़ों की PDF फाइल आपको भेजूंगा, जिसमें देखकर आप अपनी कॉपी पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। घर पर रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें। धन्यवाद।